हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों आज हम इससे पहले हम क्लास कर चुके हैं मैथ का मेंसुरेशन कर रहे थे। मेंसुरेशन का प्रैक्टिस आज क्लास चौथा है। इससे पहले 3 क्लास कर चुके हैं और तीसरे क्लास में हम सेवन्थ का जो होता है सुगम गणित उसका जो हम लगभग क्वेश्चन 8 तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई 26 मिलीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं कि कभी लंबाई देकर चौड़ाई, लंबाई क्षेत्रफल देकर चौड़ाई पूछ देगा, कभी चौड़ाई क्षेत्रफल देकर लंबाई पूछ देगा। तो उसी पे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई 26 मिलीमीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, वो जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और वो मिलीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा बड़ा वाला को छोटा कर देंगे। बड़ा वाला वैल्यू को हमेशा आप याद रखिए, कभी भी मैथ बनाइए अगर बड़ा वाला वैल्यू दिया हुआ, मान लीजिए आप किलोमीटर में दिया हुआ है और पूछ रहा हमसे मीटर में, तो हमेशा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ना कि मीटर को किलोमीटर में। हालांकि क्वेश्चन आएगा, आंसर आ जाएगा, मीटर को किलोमीटर में भी करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों लेकिन हमें इससे बहुत ही कठिनाइयाँ होगी, दशमलव सब में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा रहेगा हम इसको किलोमीटर को मीटर में ही चेंज कर ले, बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। तो अभी क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी आयत का, मान लेते ये आयत है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आयत का क्या दिया हुआ है दोस्तों, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्या दिया हुआ है, चौड़ाई 26 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर दिया हुआ। सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 26 गुना 10 तो कितना हो गया, 260 मिलीमीटर। और इधर 26 मिलीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 26 मिलीमीटर, और की लंबाई पूछ रहा है जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो दोस्तों हम बताए थे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 200, देख लो इसका पहले हम लिख देते हैं दोस्तों। आयत का चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा लंबाई, बस इसी पे रखना है दोस्तों, इसी पे रखना है। तो इस पर अब रखते हैं दोस्तों। तो आयत का चौड़ाई कितना दिया हुआ है, लंबाई निकालना है दोस्तों, लंबाई निकालना है, आयत का लंबाई निकालना है। लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई निकालना है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 260 मिलीमीटर बटा 26 मिलीमीटर। काट देंगे तो कितना होगा, 10 बेर में कट जाएगा, तो क्या होगा 10 मिलीमीटर। मेरा लंबाई निकल गया, कितना निकल गया, 10 मिलीमीटर। तो इसका आंसर 10 मिलीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समान परिमाप 36 मीटर वाले दो आयत है, एक की लंबाई 12 मीटर और दूसरे की चौड़ाई 8 मीटर है, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, परिमाप दो को समान दिया हुआ है, समान परिमाप दिया हुआ है दो आयत का, दो आयत का परिमाप क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। और पूछ रहा है किसी आयत का समान परिमाप वाले 36 मीटर वाले दो आयत, 36 मीटर परिमाप है, परिमाप है कितना 36, इसका भी परिमाप कितना है 36। अब बोल रहा है क्वेश्चन में दो 36 परिमाप वाले दो आयत है, एक की लंबाई 12 मीटर है, दूसरे की चौड़ाई 8 मीटर है। एक की लंबाई 12 मीटर है, दूसरे की चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तब इसका क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में इसका दोनों आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दोस्तों इसका परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं निकालेंगे दोस्तों। परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं निकालेंगे। इसमें दोस्तों परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई नहीं निकालेंगे। आसान है कि नहीं दोस्तों, बस यहाँ पे समझना है आपको और कुछ नहीं दोस्तों, बस समझना है, देखना है, ध्यान इधर उधर नहीं करना है दोस्तों, बस इस बोर्ड पर निगाहें रखनी है। आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, आपको नए जीरो से हीरो बना दिए तब बोलना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों,
आयत का फर्स्ट वाला परिमाप, फर्स्ट वाला, ठीक है, एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो फर्स्ट वाला का परिमाप कितना है? 36 बराबर 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है 12 प्लस चौड़ाई पूछ रहा है। अब क्या हो जाएगा? 36 बराबर 12 दूनी 24 प्लस 2 चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया? 24 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 बराबर 2 चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 12/2, तो कट गया तो कितना हो गया? चौड़ाई बराबर 6 नहीं निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई कितना दिया हुआ है? 12, चौड़ाई कितना निकला? 6, तो कितना हो गया? 72 मीटर। इसका क्या हो गया? आयत फर्स्ट का थी हो गया क्षेत्रफल। अब आयत दूसरा का देखते हैं, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 36 दिया हुआ है, 2 इंटू लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 36 बराबर 2 लंबाई प्लस 8 दूनी 16। अब क्या होगा? 16 इधर माइनस में जाएगा कितना होगा? 20 होगा। 20 बराबर 2 लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 20/2, कितना हो गया? 10। बस इतना दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब निकल गया हमारा लंबाई इधर 10, तो लंबाई क्या हो गया? 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का। तो लंबाई कितना है? 10 गुना चौड़ाई 8, कितना हो गया? 80 मीटर इसका आंसर, 72 मीटर इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। यह सुगम गणित का है, 7 क्लास का है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, एक वर्ग का आयत का परिमाप समान है। यदि वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर है तो आयत की एक भुजा 0.5 मीटर है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक है? कितना अधिक है? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं दोस्तों, पेशेंस रखना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। कोई वीर व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति आज तक जो बढ़ा है, उसके अंदर पेशेंस है। जिसके अंदर पेशेंस है उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। इसलिए पेशेंस का जरूरी, हमेशा पेशेंस का ही जरूरी पड़ता है। धैर्य बनाए रखें, धैर्य। देखिए क्वेश्चन धैर्य रूप से पढ़े। एक वर्ग की और एक आयत का परिमाप समान है। मान लेते हैं एक आयत दिया, एक वर्ग दिया। ठीक है दोस्तों, इसका क्या दिया हुआ? परिमाप समान दिया हुआ। अब बोल रहा है यदि वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर, अरे वर्ग का एक भुजा दे दिया कितना? 60 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम, कुछ दोस्तों गड़बड़ी हो गई थी, उधर से आ रहा था। तो एक वर्ग का एक आयत का परिमाप समान है यदि वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, और आयत, और क्या बोल रहा? और आयत एक की भुजा 0.5 मीटर है, और आयत की एक भुजा 0.5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 0.5 मीटर, 0.5 मान लेते हैं इसका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है। अरे भैया मीटर में दिया हुआ, देख रहा है यहाँ सेंटीमीटर में है भैया, मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आता होगा दोस्तों, आता तो जरूर होगा। ये कितना हो गया? कितना हो गया दोस्तों? 0.5 है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग किससे देंगे? 100 से। ये हटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। 5 का क्या होगा? क्या बेर में? ये हटाए तो क्या हुआ? 1 शून्य आया, क्या बेर में कटेगा? 200 बेर में, 1/200। नहीं तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये 0.5 का मतलब क्या हुआ? आधा हुआ, और 0.5 मिलाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो 0.5 कितना हो गया? आधा हो गया। तो आधा क्या होगा? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। इसका आधा क्या होगा? 50 सेंटीमीटर नहीं होगा दोस्तों, इसका आधा क्या होगा? 50 सेंटीमीटर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर ये। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है आयत की एक भुजा 0.5 मीटर है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? अरे भाई मान लेते हैं इसका परिमाप हमको दिया हुआ समान है, परिमाप नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है दोस्तों। करेंगे क्या? अपने मन से परिमाप मान लेंगे। इसका भी मान लेते हैं, क्या वैल्यू? कुछ भी मान लो, जो मानेंगे दोनों समान मानेंगे। तो इसका वैल्यू मान लेते हैं 100, इसका भी वैल्यू मान लेते हैं हम 100।
इसमें कोई दिक्कत है परिमाप में मानने में? जो मानेंगे वही इसमें मान लिए, तो दोनों बराबर नहीं होगा ना। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 मान लिए, यहाँ पे 5 मान लिए तो बराबर हुआ। अगर यहाँ पे 5 मान लिए, यहाँ पे 4 मान लिए तो ये गड़बड़ हो गया। समान वैल्यू होगा तब ना इक्वेशन कटेगा दोस्तों, कटेगा कि नहीं? कटेगा, ये दोनों फिर कटे जाएगा तो एक आ जाएगा, तो एक का कोई मायने होता है हैं? लेकिन जीरो का मायने होता है, ये बात जान लो दोस्तों। जितना वैल्यू एक का नहीं उससे ज़्यादा वैल्यू जीरो का है, तो एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो बिचौलिया का कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। तो ये कितना हो गया? 100, ये 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 100 ये हो गया, 100 इसका मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, इसको भी 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर मान लेते हैं। अब इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल, इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल, नहीं निकलेगा, परिमाप पे निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, सब प्रूव्ड किए हैं। तो 2 इंटू लंबाई कितना, परिमाप कितना दिया? 100 सेंटीमीटर। 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई निकाल लेंगे दोस्तों। तो 100 बराबर हो गया 50 दूनी 100 प्लस 2 चौड़ाई, होगा कि नहीं? गुना होगा, इससे भी और इससे भी होगा। उसके बाद क्या होगा? 100 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, कितना हो गया? 0 बराबर 2 इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 क्या निकला? सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में। अब इधर देख लो दोस्तों, इसका क्या होता है परिमाप? 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू भुजा दिया हुआ है 60, कितना हो गया? 6 के 24, 240 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है? लंबाई 50 सेंटीमीटर गुना ये देख कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। इसका कितना निकल गया? 240 सेंटीमीटर। तो कितना किससे अधिक निकल गया? ये निकल गया, ये ज़्यादा निकल गया, ये कम निकल गया। कितना कम निकल गया? कि 200 में से 40 में से 100 घटा लेंगे, कितना हो गया? 100 नहीं हो गया, 140 नहीं हो गया दोस्तों, 140 सेंटीमीटर। अब ये कम कर लेते हैं, इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 140 से भाग दे देंगे 100 में, 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 सत्तर 14, 2 पंचे 10, 5 से 7 में भाग देंगे। 5 का 5, 1 पॉइंट, अब देख लो 1 पॉइंट, 5 का 5 और 5 के 20, 1.4 हो गया दोस्तों। 1.4 मीटर बड़ा है कि नहीं दोस्तों? बहुत ही आसान तरीका से बना लिए, बनाए कि नहीं? इसी तरह आपको क्वेश्चन बनाना। और आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कि टाइप अलग है, अगर टाइप चेंज है तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन जो है अपने से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही एक हमारा बहुत बड़ा हथियार होता है। मैथ बनाने का एक ही हथियार होता है, अगर युद्ध में किसी को दहाड़ना है तो तलवार की धार तेज करनी पड़ेगी। तो तलवार की तेज तब धार होगी जब आपकी कॉपी पे आपका कलम का प्रैक्टिस होगा, उसी क्या होगा? तेज हुआ, धार तेज करना। तो दोस्तों धार को भी तेज करना है इसमें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे उतना ही आपका मैथ बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस से ही और कुछ होता है। मान लीजिए एक बार में इसको आपको फेंके कहीं पे, उसमें ये नहीं गया, फिर फेंकेंगे, फेंकते एक बार 100 बार फेंकेंगे, जरूर है कि एक बार जाएगा। नहीं गया, ये 200 बार फेंकेंगे, जरूर है कि जाएगा। टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, बल लगेगा, पसीना छूटेगा, लेकिन होगा जरूर दोस्त। असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है दोस्तों, सब कुछ संभव है। इसीलिए दोस्तों यह बहुत ही आसान है, मैथ बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है आपके लिए, बहुत आसान बना देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टडी विद प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर कितना बना चुके थे? 11 बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला? यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी हो, चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? क्वेश्चन टाइप चेंज है दोस्तों, घबराना नहीं है, निगाह इस बोर्ड पे रखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। और हम क्या बोल रहे हैं, हमारी इन बातों को आप ध्यान से पढ़िए, देखिए हम क्या बोल रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई, पहले आयत फिगर बना लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है दोस्तों सभी के लिए। आप भी कभी मैथ प्रैक्टिस कीजिए, फिगर ज़्यादा बनाइए। फिगर बनाने से क्या होगा? प्रैक्टिस में समझ बहुत अच्छा से आएगा। मतलब क्या, आप फील कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ ऑनलाइन हैं, हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको फीलिंग दे रहे हैं ऑफलाइन वाला, दे रहे हैं कि नहीं दोस्तों? एक भी डाउट छोड़ रहे हैं कि मतलब सर से क्वेश्चन कोई पूछ लेते हैं? कोई डाउट ही नहीं छोड़ते हैं जो आप क्वेश्चन पूछिएगा। अगर आप डाउट छोड़ते हैं अगर हम, तो आप व्हाट्सएप पे हम अपना नंबर दे चुके हैं, टेलीग्राम दे चुके हैं, वहाँ पे आप बस क्वेश्चन पूछ दीजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है,
किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए। मान लेते हैं 3 गुना कर दिया, ये 4 गुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, गुना का मतलब मान लेते हैं x कर दिया, मतलब क्या कर दिया 3 गुना x कर दिया, और क्या कर दिया चौड़ाई 4 गुना कर दिया, मतलब 4x कर दिया। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे जानना है। नहीं दोस्तों, बोल रहा है कि लंबाई 3 गुनी कर दे और चौड़ाई 2 गुनी कर दे। लंबाई 3 गुनी तो चौड़ाई 2 गुनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है तो उसका क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस ध्यान सुनना है। एक आयत और बनाना पड़ेगा। एक आयत और बनाना पड़ेगा। दोस्तों बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए। ये मान लो 3 गुना कर दिया, मान लेते हैं 1 गुना है, मान लेते हैं यहाँ पे x है और ये y है। ठीक है दोस्तों, इसको 3 गुना कर दिए तो 3x, इसको 2 गुना कर दिए तो 2x 2y। ठीक है दोस्तों, x से मान लेते हैं, यहाँ भी x से मान लेते हैं, x गुना है तो 3x हो गया, 2x हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखेंगे कितना गुना हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हो गया x गुना x बराबर x²। इसका निकाल लेंगे 3 लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 3x गुना 2x। बस इतना है और कुछ है क्वेश्चन में, कुछ है दम, कुछ नहीं है। कितना हो गया 3 दूना 6x²। पूछ रहा है दोस्तों कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया। 6x² निकल गया, ये x², ये यहाँ x² है तो ये कितना गुना हो गया दोस्तों, 6 गुना। निकला कि नहीं, आंसर बहुत आसान निकला कि नहीं निकला। दोस्तों आंसर चेक कीजिए, आंसर मिलता है कि नहीं। नहीं मिलता है तो आप हमको स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए हमको टेलीग्राम पे, हम दिखाते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे आया। दोस्तों x गुना x देखिए, इसका x मान लिए, ठीक है दोस्तों, ये भी x मान लिए। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये भी x मान लिए, ये भी x मान लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दिए, चौड़ाई को 2 गुना कर दिए, बस इतना बोला है। तो क्या किया हम, इसका क्षेत्रफल निकालें और इसका क्षेत्रफल निकालें और देखते हैं कि इससे कितना गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों ये x गुना x कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई x²। ये कितना हो गया 3x इंटू 2x कितना हो गया 3 दूना 6x²। 3 दूना 6, x गुना x² तो 6x²। देखिए x² है। कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। हुआ कि नहीं, 6 हुआ कि नहीं, 6 गुना 3 दूना 6, 6x²। तो दोस्तों इस क्लास को अब यहीं तक रहने देते हैं। यह क्लास लगभग 18 मिनट का हो चुका होगा। तो दोस्तों इस क्लास को अब यहीं रहने देते हैं। अगर हमारी आप इस वीडियो से मतलब इस क्लास से अगर बेहतर अगर समझ रहे हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले, ताकि जिन बच्चों को अपने शिक्षकों को यानी समझने की मतलब कोई भी टीचर से मतलब समझने में दिक्कत हो रहा है किसी स्टूडेंट को और उसका बेसिक कमज़ोर है, तो उसको मजबूत करने के लिए यहाँ तो बुला लीजिए, प्लेटफॉर्म पे बुलाइए। स्टडी विद पढ़ा पे दिखा देते हैं क्या होता है बेसिक। बेसिक से फाउंडेशन पढ़ाएंगे। बेसिक मतलब निम्न, अब फाउंडेशन मतलब विस्तार, मतलब छोटा से ले जाएंगे, विस्तार करते करते बहुत दूर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर इसमें, अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा एक भुजा लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अरे दोस्तों यही तो क्वेश्चन है, इसमें आयत है, उसमें वर्ग है, कोई है वर्ग का तो और आसान होता है, सब कुछ समान होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। इस कुछ मतलब मैक से बोलने में सर मतलब कि खिंचा गया, मतलब थोड़ा इधर, तो इसलिए कैमरा इधर हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ करें। तो दोस्तों कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयतकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग के बराबर है, तो आयतकार के खेत को 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने में कितना खर्च होगा। चारों ओर घेरेंगे तो क्या घेरेंगे, परिमापीय न घेरेंगे। क्वेश्चन में दम नहीं है, आप इसको भारी आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको हम आसान तरीके से कल बनाएंगे। और क्वेश्चन इसमें कितना है देख लेते हैं, 13, 14, 15। 13 का बन जाएगा 14, 15, 15 भी बन जाएगा 14,
और इधर भी कुछ क्वेश्चन है, कल इसका बनाएंगे। कल कुछ टाइल्स टूल्स वाला क्वेश्चन रहेगा जो कंपटीशन में भी रहता है, तो क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे दोस्तों। यह क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि 25 मई से आप लोग के लिए 25 मई से जो आपसे हम वादा किए थे कि सोशल साइंस लाएंगे, मैथ के साथ कंपटीशन लेवल का मैथ पढ़ाएंगे, SSC MTS CPO एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, नेवी का MR के लिए। तो दोस्तों इस सब के लिए तैयार हो जाइए। फ्री में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना सोशल का होता है सब फ्री में देंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल फ्री में कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों। इस तरह कंटेंट यूट्यूब पे कोई फ्री में जल्दी ज़्यादा नहीं दे पाता है दोस्तों, इसलिए मेरा ऐसे ही ये सोच है कि आपको यह फ्री में पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, यह क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।